जय जगन्नाथ। जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग को आज विचार करेंगे। मनुष्य हर दिन मांस मांस अंडा खाता है, क्या ये पाप या पुण्य है? इसके बारे में आज विचार करेंगे। तो मनुष्य का कर्म के ऊपर हम यदि विचार करेंगे, एक पाप और पुण्य कर्म है। तो पाप क्या है और पुण्य क्या है? ये मनुष्य को सुधारने के लिए, मनुष्य समाज का विचार के लिए भगवान ब्रह्मदेव ने वेद सृष्टि किए। 4 वेद सृष्टि किए 4 युग के लिए। ऋग, यजुर, साम, अथर्व, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली का लोगों के लिए ये 4 वेद का उत्पन्न हुआ। तो पाप क्या है और पुण्य क्या है? न वेद का मार्ग में जो मनुष्य जो कर्म करता है वही है पुण्य, और वेद विरोधी में मनुष्य जो कुछ कर्म करता है ये है पाप। तो ये मनुष्य हर दिन जब जीता है तो खाने के लिए व्यग्र होता है। हर दिन मनुष्य सोचता है मैं खाऊंगा, क्योंकि मनुष्य का आहार करने का ये एक धर्म है। मनुष्य आहार नहीं करेगा तो मनुष्य जिएगा नहीं। तो महापुरुष पंचसखा का अन्यतम सखा जगन्नाथ दास लिखे श्रीमद् भागवत में, ए जीव आहार लंपटे भासई भव सिंधु तटे। ये हर दिन ये जीव क्या करते हैं? आहार करने के लिए ये संसार का, भव संसार का तट में, कुल में क्या करता है? वो तैरता है, हर दिन ढूंढता है क्या खाएगा क्या खाएगा। तो आजकल लोग क्या बोलते हैं? आहारे भल मंद नहीं जिस्ताने जीवंत मिलोय। ये भी महापुरुष का एक वाणी, यानी खाने में अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जो मिलेगा वो खा सकता है। परंतु ये मनुष्य एक सात्विक प्राणी, जो जानवर है, जंगली जानवर है, वो मांसाहारी प्राणी है और मनुष्य सात्विक प्राणी है। तो मनुष्य क्या खाना चाहिए? मनुष्य का खाना अलग है और जो जानवर है उनका खाना पीना वो सब अलग है। तो खाना पीना में अच्छा बुरा ही है। तो हर दिन मनुष्य को क्या खाना है? क्योंकि वो शास्त्र में जो लिखा है मनुष्य के लिए खाना, वही चीज़ को खाना है। और मनुष्य के लिए खाना अलग है, मनुष्य के लिए खाना पीना अलग है, खाद्य अलग है, और जानवर के लिए खाद्य अलग है। मनुष्य सात्विक प्राणी है, सात्विक आहार करेगा। और सब लोग वही सोचते हैं जब जहाँ मिल जाएगा तो खा जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। माछ मांस जे मद्यपान एनु है मनुष्य भोजन। ये जो मछली, मांस, अंडा और दारू, गुटखा, ऐसे सब मनुष्य भी खाता है, परंतु ये मनुष्य का खाद्य नहीं है। इस खाने से मनुष्य को पाप लगता है। मछली मांस खाने से इतना पाप होता है, अंडा खाने से ज़्यादा पाप होता है, क्योंकि अंडा को खाना ये भ्रूण हत्या है। एक भ्रूण जीव में परिवर्तन होना, पहले से हम उसको मारते हैं, तो ये ज़्यादा पाप लगेगा। अनेक जन्म तपस्या का बाद ये मनुष्य जन्म हुआ है। 84 लाख जोनि भ्रमण करते करते ये मनुष्य जन्म हुआ है। और भगवान आशीर्वाद किए मनुष्य का ऊपर। क्यों? क्योंकि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। देवता लोगों का पहले का प्राणी है मनुष्य, और मनुष्य अच्छा कर्म करे तो देवता बन सकते हैं, और संसार में कोई प्राणी नहीं बन सकता है। तो इसलिए मनुष्य को प्रभु क्या दिए हैं? ना बुद्धि, विवेक, ज्ञान दिए हैं। क्यों? 56 करोड़ जीव जंतु का अंदर ये मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य जन्म होता है, और 56 करोड़ जीव जंतु का अंदर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, क्योंकि मनुष्य का बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब कुछ है। इसीलिए मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। तो जितना प्राणी ये धरा पृष्ठ में है, सबका लालन पालन करना यह मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। क्यों? मनुष्य को इतना ज्ञानी प्रभु किए, सबका अंदर आत्मा नारायण के रूप में भगवान सबका शरीर
में हृदय सिंहासन में विराजमान करते हैं। तो सब समान है। हमारा शरीर में खून है, दूसरों का जीव में शरीर भी खून है। हमारा शरीर में अस्थि है, उनका शरीर में अस्थि है। हमारा शरीर में मांस है, उनका शरीर भी मांस है। हमारा एक शरीर को क्षत पहुंचाएंगे तो कष्ट होगा, उनको भी कष्ट होगा। तो जिसी का अंदर भगवान बैठते हैं तो दूसरे को कैसे मार सकता है, कैसे खा सकता है, ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। तो हमारा मनुष्य जन्म निरर्थक हो जाएगा। तो भगवान इसलिए मनुष्य को जन्म दी है कि वो विचार करने का क्षमता है। ये सुख दुख पाप पुण्य धर्म अधर्म बारे में विचार करने का हर क्षमता मनुष्य के पास है। हम एक शेर को लड़ाई में जीत नहीं सकते हैं, परंतु इसको हम बंदी बना के रख सकते हैं, क्योंकि हमारा बुद्धि का प्रभाव से। तो भगवान हमको इतना ज्ञान बुद्धि दिए है। तो संसार में जितना प्राणी है सब प्राणी के लिए दया प्रकट करना, सबका सुरक्षा करना, सबका पालन करने के लिए भगवान ये मनुष्य जन्म दिए हैं। उसको खाने के लिए नहीं, उसको काटने के लिए नहीं, इसको दंड विधान करने के लिए नहीं है। इसलिए महापुरुष जगन्नाथ दास लिखे, जीवरे दया जारो नहीं उद्धव चांडाल अति सही। भगवान बोलते हैं उद्धव, ये जीव का प्रति जिसका दया नहीं है वो मनुष्य नहीं है, वो चांडाल है, चांडाल से हीन है। और मदिरा सब लोग पीते हैं। मदिरा पीने से क्या होता है? वो दया क्षीर्ण हो जाता है। कोई दारू पीता है, मदिरा पीता है, तो उनका मन में जो दया भाव है, दया भाव क्षीण हो जाता है। उसका बाद क्या करता है? वो कुकर्म करता है, सुकर्म नहीं करता है, क्योंकि उसका दिमाग को ऐसे आता है कि हम गलत कार्य करें, गलत विचार करें, गलत सोचते। तो ये है मछली मांस अंडा और दारू खाने का प्रभाव है। तो ये संसार में सबसे बड़ा पाप है। यदि कोई एक कर्म करता है तो हम किसी जीव को नहीं मरते हैं, हम पहले भगवान को मरते हैं। क्यों? कि भगवान सबका शरीर पे विराजमान है। तो कष्ट किसी को होगा? कष्ट भगवान को होगा। तो एक आत्मा को कष्ट होगा तो परमात्मा को कष्ट होगा। तो सबका शरीर पे परमात्मा आत्मा का रूप में विद्यमान होते हैं। इसलिए संसार में 56 करोड़ जीव जंतु का अंदर भगवान बैठे हैं। तो सबको हमारा प्रणिपात करना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए, सबका ऊपर दया करना चाहिए। निंदसी यज्ञ विधेर अश्रुति जातम सदया हृदय दर्शित पशुघातम केशवद्रुतं बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। तो भगवान बुद्ध जी का नवम अवतार हुआ था। क्यों? निंदसी यज्ञ विधेर श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। यज्ञ में जो पशु बलि दिया जाता था, इसी को बुद्ध देव ने घोर निंदा किए, और निंदा करने का बाद हर जीव के लिए सदय भाव को प्रकट किए बुद्ध देव ने। और उनका अवतार का बाद यज्ञ में पशु बलि का विरोध किया गया और बाद में इसको बंद किया गया। तो ये संसार में कोई जीव को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है, ये क्षमा नहीं है। तो ये था आज का विचार। महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं, अगले जो सत्य युग के लिए जाएगा वो सत्य को होकर रह के जाएगा। जो सत्य को नहीं रहेगा, निरामिष नहीं होगा, जो नॉनवेज खाएगा, वो सत्य युग के लिए नहीं जाएगा। और अगले समय पर जो बीमारी आता है, 64 बीमारी आता है, नॉनवेज जो खाएगा उसका ऊपर इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो हम सबको निवेदन करते हैं, विनम्र का साथ अनुरोध करते हैं, आप घर घर में श्रीमद् भागवत हर रोज पठन कीजिए और सब सत्य का आहार कीजिए। नॉनवेज मत खाइए, सब वेजिटेरियन हो जाइए। ये सबसे बड़ा कर्म है जो सत्य युग के लिए जाएगा। और भगवान नाम को निरंतर भजन कीजिए
और कल के महामंत्र राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे, इस महामंत्र को भी आप हर दिन हर समय अंतर में भजन कीजिए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।